अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ एरे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एरे का पहले से ही पता होगा, जिन्होंने प्रीवियसली कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उनको आइडिया होगा कि एरे क्या होती है। यहाँ पर मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ कि एरे क्या होती है। एरे के अंदर जो है ना, आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करा सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाओगे, मोस्टली क्या होता है, आप एक वेरिएबल बनाते हो उसके अंदर एक ही वैल्यू सेव होती है ना। तो इसमें ये होता है कि आप एक वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करा देते हो। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज सेव करा दी। ठीक है, इसके इस तरह से आप एरे बनाते हो। अब इसको बनाने के तरीके सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रिंग। सबसे पहले आपने डेटा टाइप का नाम लिखना है, जैसे आप वेरिएबल लिखते हो। ये करली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं उसके बाद। ठीक है, और फिर कार्स, ये जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है आप वो रखते हो। ठीक है, स्ट्रिंग कार्स इक्वल टू करली ब्रैकेट्स लगाइए, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो जो सी वैल्यूज सेव करानी है। ठीक है, वॉल्वो हो गई, BMW हो गई, फोर्ड होगी, मजदा हो गई, जो भी हो गई। ठीक है, जो जो सी वैल्यूज आपने सेव करानी है वो आप इस कार्स नामी वेरिएबल के अंदर जो सी वैल्यू सेव करनी है आप वो सारी की सारी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। ठीक है, तो इस एक कार्स नामी वेरिएबल्स में बहुत सारी वैल्यूज सेव हो जाएंगी। अब आगे एरर्स के बारे में और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी क्यूरीज आएंगी कि अच्छा, एक बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं तो जब हमें कोई एक चाहिए तो हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, हमें दो चाहिए तो हम कैसे यूज़ करेंगे, या इनको हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे ना माइंड में, तो उन सबको देखते हैं आगे एक एक करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही अगेन मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पिछली का एक एग्जांपल है, इसको भी बेशक समझ लो कि एक इंट नामी बनाई के करली ब्रैकेट्स लगाई, माई नाम के नाम रखा उस एरे का, और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो जो सी मैंने वैल्यू सेव करानी थी 10 20 30 40 मैंने सेव करानी थी माई नाम के अंदर, तो मैंने सारी की सारी लिख दी। ठीक है, अब जो है ना उसके बाद है कि एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें। देखो, अगर आपके पास एक वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यूज़ पड़ी हैं और आपको तीसरे नंबर वाली वैल्यू चाहिए, तो आप उसको कैसे लोगे। ठीक है, तो उसका मेथड होता है प्रॉपर। अब जो है ना, यहाँ पर बिल्ट इन होता है। जब पहली वैल्यू थी इसको 0 लोकेशन बोला जाता है, दूसरी वाली वैल्यू को 1 लोकेशन, सेकंड वाली वैल्यू को 3rd और 4th। आपको पता होगा कि आपको 3rd वाली वैल्यू चाहिए ना, तो आप उसको 2nd लोकेशन पे सर्च करोगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से हो रहा है ना, पहली वाली वैल्यू 0 लोकेशन पे पड़ी हुई है, दूसरी वाली वैल्यू 1 लोकेशन पे पड़ी हुई है, तीसरी वाली वैल्यू 2nd लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो ऐसे करके आप तुम लोगे। जैसे अगर आपको वॉल्वो चाहिए ना, ठीक है, तो आप कार्स करके 0 लिखोगे ना, आप राइट लाइन कार्स यानी कि नाम से तो ऑब्वियसली इसको बुलाओगे ना, पहले इसका नाम और करली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी लोकेशन। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको 4th वाली वैल्यू चाहिए ना, तो नाम लिखोगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिख दोगे, तो आपको 4th वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेस करने के लिए होता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए उसकी आपके पास एक बहुत बड़ी सारी एरे बनी हुई है, यहाँ पर तो जस्ट 4 है ना, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पर। तो आपने एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन था, तो यहाँ पे भी सेम है। आप लोग क्या करोगे, कार्स उसका नाम लिखा, डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल किया, ऑटोमेटिकली ये आपको लेंथ पूरी की पूरी कैलकुलेट करके बता देगा, आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और नए तरीके भी हैं जो कि आजकल के तरीके हैं एरे को बनाने के लिए, इनको भी आप देख लो ऑटोमेटिकली। अगर आप एक एक को सबको रन करके भी देख लोगे ना, तो भी आपको समझ आ जाएगा। कोई सा भी एक ही यूज़ कर लो, ठीक है, जिसको हमेशा आप याद रख लो। ठीक है, कोई सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस जस्ट मैंने समझाने के लिए सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। जैसे एक मेथड है कि स्ट्रिंग कार्स इज इक्वल्स टू न्यू का, आप न्यू का एक कीवर्ड होता है, न्यू यूज़ करो, और स्ट्रिंग फॉर। इससे क्या होगा कि एक कार्स में 4 लेंथ का ना एक एरे बन जाएगा। ठीक है, कार्स के नाम का। ठीक है, उसके अंदर 4 वैल्यूज सेव हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर है जैसे न्यू स्ट्रिंग 4, वही ऊपर वाली कहानी है। और अब ऊपर वाले में तो हमने 4 वैल्यूज नहीं बताई थी, बस ये बता दी थी कि 4 वैल्यूज आएंगी। 4 वैल्यूज है ये नहीं बताया था। नीचे हमने बता दिया कि वो 4 वैल्यूज कौन सी हैं, वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड मजदा। ठीक है, इस तरह आप बता सकते हो। इसी तरह आप ज़रूरी नहीं है आप ये 4 वर्ड बताओ, आप अगर सिंपल वैल्यूज बता रहे हो तो आप 4 ना भी बताओ, तो वो ऑटोमेटिकली लेंथ के थ्रू वो खुद ब खुद चेक कर लेता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है ना, आप अगर न्यू, अब ये सारे तीनों मेथड थे, आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। आप न्यू का कीवर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके लिए ये मेथड है, सिंपल स्ट्रिंग कार्स करो। ये भी मेथड है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया अभी। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगाओ और अंदर सारी वैल्यूज लगाओ, ऑटोमेटिकली एरे बना देगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताया ना, ये सबसे अच्छा मेथड है, यही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो बेशक इसको कर लो, कोई और भी करना है तो नो इशू। ठीक है, एरे बन जाएगी और सारे बाकी फीचर्स भी अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मेथड्स लिखे हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लो एक दफ़ा। ठीक है, रीड कर लो खुद से, इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे डिक्लेयर करने के लिए एरे को स्ट्रिंग करली ब्रैकेट्स लगाओ, कार्स लगो, सिंपल डिक्लेयर होगा ना। बताया हमने कि कौन सी वैल्यूज़ है ना, ये बताया कितनी वैल्यूज़ है, बस सिर्फ डिक्लेयर कर दे, ये बता दी कि एरे बना लो कार्स की। ठीक है, या फिर आप क्या करो, वैल्यूज़ उसको डाल दो।
ठीक है, कार्स इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अब अगर आपने डिक्लेयर कर दिया था ना, तो यहाँ पर आपको दोबारा से स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्स लिखो इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यूज डाल दो, न्यू स्ट्रिंग करके वॉल्वो BMW फोर्ड, ठीक है, जो भी डालनी है। और अगर आपने न्यू नहीं यूज़ करना तो सिंपल कार्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स डालो और वॉल्वो BMW, क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, तो आप ये दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। बस ये मेथड है। इन सबको रन करके बेशक देख लेना, अगर कोई इशू आ रहा हुआ तो मुझे पूछ लेना, वरना कोई इशू आएगा नहीं। एंड आई होप सो ये बहुत ईजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा। Thank you so much.